दोस्तों, आज हम ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका राज जानने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक है। लॉस वेगास से 83 मील दूर नेवाडा रेगिस्तान अपनी रहस्यमयी चीजों के लिए मशहूर है और यहीं पे स्थित है एरिया 51, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां अमेरिका के सीक्रेट रिसर्च, एलियन और यूएफओ को लेकर पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक बहस करते रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में यूएफओ और एलियन का अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इससे इनकार भी करते हैं। इसके पीछे के रहस्य के बारे में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर एरिया 51 है क्या। 2 जुलाई 1947 न्यू मैक्सिको के रूसवेल में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी एक यूएफओ क्रैश होता है। कहा जाता है कि एक उड़ता हुआ यूएफओ जमीन पर आ गिरा था जिसके अंदर एलियन सवार थे। इस यूएफओ की दुर्घटना की बात पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। जैसे जैसे यह खबरें ज्यादा फैलने लगी तो अमेरिका ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया और वहां जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिए गए ताकि वहां कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उन्हें पता चल जाए। और यही नहीं, किसी इंसान के इस एरिया के अंदर घुसते ही गोली मार देने का आदेश भी दे दिया गया। इसीलिए अंदर की गतिविधियों पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी, ना ही वहाँ का कुछ राज खुल सका है। हालांकि बीच बीच में कई लोगों ने यह दावा भी किया है कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उनका यह भी दावा था कि वहाँ पर एलियन और उनके क्रैश यूएफओ पर रिसर्च की जा रही है। दावा करने वाले लोगों में से कुछ नाम थे बर्ड बुशमैन और बॉब लेजर थे। बर्ड बुशमैन एरिया 51 के एक सीनियर साइंटिस्ट थे और 7 अगस्त 2014 में उनकी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एरिया 51 में अपने काम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि एरिया 51 और एलियन दोनों का वजूद है। उन्होंने बताया कि एरिया 51 में 18 एलियंस इंसानों के साथ मिलकर रिसर्च करते हैं और उनमें से कुछ एलियंस की उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। उन्होंने एलियंस और उनके स्पेस क्राफ्ट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। बुशमैन के मुताबिक एलियंस कुटोनिया नाम के ग्रह से आए हैं जो पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स दूर है, यानी इंसानों को वहां पहुंचने में 39,000 साल लग जाएंगे। पर उन्होंने बताया कि एलियंस इस दूरी को अपने यान से सिर्फ 45 मिनट में पूरी कर लेते हैं। और उन्होंने बताया कि एलियंस बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अगले ही पल उन सवालों का जवाब आप खुद अपने ही शब्दों में देता हुआ पाओगे। I'm sorry. बुशमैन के इन सबूतों के बाद एलियन के अस्तित्व को नकारना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आधिकारिक रूप से इन सभी सबूतों को झुठला दिया गया और कह दिया गया कि बुशमैन तो झूठा है, साला कुछ भी बोलता रहता है। खैर, सच चाहे जो भी हो, समय के साथ बाहर आ ही जाएगा। इस सुपर पावर मिस्ट्री को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ती गई और ये हैरानी तब और बढ़ गई जब 1996 में अमेरिका सरकार ने नेवाडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। एरिया 51 में इतने रहस्य बढ़ते गए कि अमेरिका सरकार के किसी भी नक्शे में इसका कोई जिक्र नहीं है, मानो जैसे यह जगह हो ही ना। लेकिन 1955 में पहली बार वियतनाम वॉर के वक्त सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने इस इलाके को होने का स्वीकार किया। फिर 2013 में जब CIA ने अपनी रिपोर्ट में एरिया 51 का पहली बार जिक्र किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। इस रिपोर्ट में इस बात को कंफर्म किया गया था कि यहाँ पर अमेरिका का सीक्रेट एयर बेस है, ना कि कोई एलियन और यूएफओ। साल 1988 में रूस और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। तब रूसी सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीरें दुनिया के सामने शेयर की और तब दुनिया के सामने एरिया 51 के अंदर की तस्वीरें दिखी। सैटेलाइट की इमेजेस से यह पता चला कि एरिया 51 के अंदर 8 रनवे है और यहाँ अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि अमेरिका यहाँ वर्ल्ड के सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट और वेपन्स की तैयारी कर रहा है और कई बार इन एडवांस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग वहाँ की जाती है, जिसके अजीब से शेप को लोग यूएफओ मान लेते हैं। अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट एरिया 51 के अंदर बनाए गए हैं जो रडार और सैटेलाइट को भी चकमा दे सकते हैं, जैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। साल 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अपने सील कमांडो को पाकिस्तान के ओबाटाबाद में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के अंदर भेजा था और इसी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते पाकिस्तान को कानो कान खबर भी नहीं लगी कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर उनकी सीमा के अंदर घुसकर सर्जिकल मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इनमें से एक हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी आने पर अमेरिका के कमांडो ने उसे नष्ट कर दिया ताकि ये टेक्नोलॉजी और किसी को हाथ न लगे। अमेरिकी एयरफोर्स, CIA और नासा अपने सुपरसोनिक और स्टील्थ टेक्नोलॉजी में किए गए अपने इस विकास को दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं। अमेरिका के अनुसार वो इस टेक्नोलॉजी को पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि कभी इंग्लैंड का गुलाम रह चुका अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे सुपर पावर देश बनता चला गया और एरिया 51 का रहस्य और बढ़ता चला गया, जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी को आज भी डेवलप किया जा रहा है।
आज लगभग 60 सालों के बाद यूएस एयरफोर्स दुनिया की सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से नंबर 1 एयरफोर्स है। हम एग्जैक्टली ये तो नहीं जानते कि वहाँ पर किस प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ पर काम करने वाले लोग भी एरिया 51 की तरह अपने अंदर कई राज छुपा कर रखे हैं। और कोई भी वहाँ काम करने वाला व्यक्ति अगर वहाँ के अंदर हो रहे प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी एरिया 51 को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए भी न मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।